व्युत्पन्न डेरिवेटिव का मूल्य कैसे गणना करें? नमस्कार दोस्तों, मुद्रा मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम वित्त की दुनिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर डरावने लगने वाले विषय पर बात करेंगे, व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स। आपने शायद फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप जैसे शब्द सुने होंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि इनका मूल्य समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें ढेर सारे गणित के सूत्र होते हैं। लेकिन मेरा वादा है कि आज हम इन जटिलताओं को एक तरफ रख देंगे और इसे इतनी सरलता से समझेंगे कि आपको एक भी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जानेंगे कि आखिर इन वित्तीय साधनों की कीमत तय कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्युत्पन्न क्या है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक आम का पेड़ है। आम का पेड़ असली चीज़ है। अब अगर आप उस आम के पेड़ से एक टोकरी आम बेचते हैं, तो उन आमों की कीमत सीधे उस पेड़ से जुड़ी हुई है। अगर पेड़ पर ज़्यादा आम आते हैं या वे बहुत मीठे होते हैं, तो टोकरी के आमों की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक ऐसे ही व्युत्पन्न एक ऐसा वित्तीय समझौता है जिसकी अपनी कोई सीधी कीमत नहीं होती। इसकी कीमत किसी दूसरी असली चीज़ से तय होती है। इस असली चीज़ को हम अंतर्निहित संपत्ति, अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। ये अंतर्निहित संपत्ति कुछ भी हो सकती है, जैसे किसी कंपनी के शेयर, सोना, तेल, कोई विदेशी मुद्रा, करेंसी, या यहाँ तक कि ब्याज दरें भी। तो सीधी बात यह है कि व्युत्पन्न आपको सीधे किसी शेयर या सोने का मालिक नहीं बनाता, बल्कि यह आपको उस शेयर या सोने की भविष्य की कीमत में होने वाले बदलावों पर दांव लगाने या खुद को बचाने का मौका देता है। इनका इस्तेमाल लोग मुख्य रूप से अपने जोखिम को कम करने, हेजिंग, भविष्य में लाभ कमाने की उम्मीद, स्पेक्यूलेशन, या बाजार की छोटी मोटी कमियों का फायदा उठाने, आर्बिट्रेज, के लिए करते हैं। मुख्य रूप से 4 तरह के व्युत्पन्न होते हैं, और हर एक की कीमत समझने का अपना तरीका है। फ्यूचर्स। सोचिए आपने किसी किसान से वादा किया कि आप उससे 6 महीने बाद आज ही तय की गई कीमत पर 100 किलो गेहूं खरीदेंगे। यह एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। कीमत का आधार। फ्यूचर्स की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आज गेहूं का क्या भाव है, 6 महीने तक उसे गोदाम में रखने और बीमा कराने का कितना खर्च आएगा। इसे हम लागत मान सकते हैं। और पैसे का आज क्या मूल्य है, यानी बैंक में पैसा रखने पर कितना ब्याज मिलेगा। अगर आज गेहूं सस्ता है लेकिन भविष्य में महंगा होने की उम्मीद है, तो फ्यूचर की कीमत आज की कीमत से थोड़ी ज़्यादा होगी, जिसमें रखने का खर्च और पैसे का समय मूल्य जुड़ जाएगा। फॉरवर्ड्स। ये बिल्कुल फ्यूचर्स जैसा है, लेकिन ये किसी एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होता। ये 2 लोगों या कंपनियों के बीच सीधा समझौता होता है। जैसे आपकी कंपनी को 3 महीने बाद डॉलर की ज़रूरत है और आप अभी से एक बैंक के साथ डॉलर खरीदने का भाव तय कर लेते हैं। कीमत का आधार। इसकी कीमत भी फ्यूचर्स की तरह ही तय होती है, लेकिन क्योंकि यह सीधा समझौता है, इसलिए ये ज़्यादा लचीला हो सकता है, लेकिन इसे बेचना मुश्किल हो सकता है। ऑप्शंस। ये थोड़ा अलग है। यह आपको भविष्य में किसी चीज़ को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन कोई मजबूरी नहीं। जैसे आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से कहते हैं कि आप 3 महीने बाद एक प्लॉट 50 लाख में खरीदने का अधिकार खरीदना चाहते हैं। आप उसे इस अधिकार के लिए कुछ पैसे, प्रीमियम, देते हैं। कीमत का आधार। ऑप्शंस की कीमत कई चीज़ों पर निर्भर करती है। आज उस प्लॉट का क्या भाव है? आपने खरीदने के लिए क्या कीमत तय की है? 50 लाख। आपके पास कितने समय तक यह अधिकार है? 3 महीने। जितना ज़्यादा समय,
उतना ज़्यादा मौका कि प्लॉट का दाम बढ़े, तो अधिकार भी महंगा होगा। प्लॉट की कीमत कितनी तेज़ी से बदलती है, उतार चढ़ाव या अस्थिरता। अगर प्लॉट की कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती हैं, तो इस अधिकार की कीमत ज़्यादा होगी, क्योंकि बड़ा फ़ायदा या नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। बैंक में पैसे रखने पर कितना ब्याज मिलता है? स्वैप्स ये दो पक्षों के बीच भविष्य में पैसे के आदान प्रदान का एक समझौता है। जैसे एक कंपनी को बैंक को हर साल बदलती ब्याज दर पर पैसा चुकाना है, लेकिन वह चाहती है कि उसे हर साल एक तय रकम चुकानी पड़े, तो वह दूसरी कंपनी से समझौता करती है कि वह उसे तय रकम चुकाएगी और दूसरी कंपनी उसे बदलती दर वाली रकम चुकाएगी। कीमत का आधार। स्वैप की कीमत इस बात पर आधारित होती है कि भविष्य में होने वाले इन सभी पैसों के लेन देन की आज की तारीख में क्या कीमत है। इसे हम आज का मूल्य या वर्तमान मूल्य कहते हैं। जब समझौता शुरू होता है, तो आमतौर पर इसकी आज की कीमत 0 होती है, यानी किसी को न फायदा न नुकसान। लेकिन भविष्य में ब्याज दरों या अन्य चीज़ों में बदलाव के कारण इसकी कीमत बदल सकती है। व्युत्पन्न के मूल्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। 7-10 मिनट। व्युत्पन्न की कीमत हमेशा बदलती रहती है, और इसे कई चीज़ें प्रभावित करती हैं। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अंतर्निहित संपत्ति का आज का भाव, स्पॉट प्राइस, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर शेयर का दाम बढ़ता है, तो उस पर आधारित कॉल ऑप्शन, खरीदने का अधिकार और फ्यूचर की कीमत बढ़ सकती है, जबकि पुट ऑप्शन, बेचने का अधिकार की कीमत घट सकती है। तय की गई कीमत, स्ट्राइक डिलीवरी प्राइस। ऑप्शंस के मामले में ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस कीमत पर आप भविष्य में खरीदने या बेचने का अधिकार लेते हैं, वह उसकी कीमत पर सीधा असर डालती है। समय, टाइम टू एक्सपायरेशन। व्युत्पन्न कितने समय के लिए वैध है? आमतौर पर ऑप्शंस में जितना ज़्यादा समय होता है, उतना ही ज़्यादा मूल्य बढ़ने की संभावना होती है, इसलिए वह महंगा होता है। फ्यूचर्स में भी समय का असर होता है, क्योंकि रखने का खर्च समय के साथ बढ़ता है। ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स। बैंक में पैसे रखने पर जो ब्याज मिलता है, वह व्युत्पन्न की कीमत को प्रभावित करता है। उच्च ब्याज दरें आमतौर पर कॉल ऑप्शंस को महंगा करती हैं और पुट ऑप्शंस को सस्ता। उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी, ये सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, खासकर ऑप्शंस के लिए। अगर अंतर्निहित संपत्ति, जैसे शेयर, की कीमत बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती है, यानी बहुत अस्थिर होती है, तो ऑप्शंस के बड़े फायदा देने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए वे महंगे हो जाते हैं। चाहे वह खरीदने का अधिकार हो या बेचने का, दोनों ही महंगे होते हैं। लाभांश, डिविडेंड्स। अगर अंतर्निहित संपत्ति, जैसे स्टॉक, लाभांश देती है, तो इसका असर भी व्युत्पन्न पर पड़ता है। लाभांश से स्टॉक का दाम थोड़ा गिरता है, जिससे कॉल ऑप्शन थोड़ा सस्ता और पुट ऑप्शन थोड़ा महंगा हो सकता है। अब हम बिना किसी फॉर्मूले के समझेंगे कि इनकी कीमत कैसे तय होती है। 1. फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स की कीमत कैसे समझें? फ्यूचर्स या फॉरवर्ड्स की कीमत को समझने का सबसे आसान तरीका है रखने की लागत, कॉस्ट ऑफ कैरी, को समझना। सोचिए, आज सोने का भाव 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। आप 3 महीने बाद सोना खरीदना चाहते हैं। अगर आप आज सोना खरीदते हैं, तो आपको उसे 3 महीने तक घर में रखना पड़ेगा। उसका बीमा कराना पड़ सकता है, और आपके 60,000 रुपये ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आप ये 60,000 रुपये बैंक में रखते, तो 3 महीने का कुछ ब्याज मिलता। तो 3 महीने बाद के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत इन सब चीज़ों को मिलाकर बनेगी। आज की सोने की कीमत 60,000 रुपये,
3 महीने तक रखने का खर्च, जैसे बीमा, 3 महीने तक 60,000 रुपये ब्लॉक होने का ब्याज का नुकसान, यानी पैसे का समय मूल्य। यदि कोई हो, सोने को रखने से मिलने वाला कोई लाभ, हालांकि सोने में ये कम होता है, शेयरों में लाभांश हो सकता है। इसलिए 3 महीने बाद के फ्यूचर की कीमत आज 60,000 रुपये से थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें ये सारे खर्च जुड़ जाएंगे। बाजार में इसका भाव इन्हीं उम्मीदों के आधार पर तय होता है। अगर बाजार को लगता है कि भविष्य में सोने का भाव आज से बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को भी ज्यादा दाम पर खरीदने को तैयार होंगे, भले ही उसमें रखने का खर्च जुड़ रहा हो। 2. ऑप्शंस की कीमत कैसे समझें? ऑप्शंस की कीमत थोड़ी ज्यादा पेचीदा होती है, क्योंकि इसमें अधिकार होता है, दायित्व नहीं। इसकी कीमत को समझने के लिए ब्लैक-स्कोल्स मॉडल नाम का एक प्रसिद्ध तरीका है, लेकिन हम इसे बिना गणित के समझेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं। ये लॉटरी टिकट आपको भविष्य में बड़ा जैकपॉट जीतने का मौका देता है, लेकिन जैकपॉट की गारंटी नहीं है। लॉटरी टिकट की कीमत कई बातों पर निर्भर करती है। क्या जैकपॉट, अंतर्निहित संपत्ति की कीमत बहुत तेजी से बदलती है? अगर जैकपॉट बहुत तेजी से बढ़ता घटता है, तो आपको बड़ा फायदा होने की संभावना बढ़ जाती है, या बड़ा नुकसान भी। इसलिए लॉटरी टिकट महंगा होगा। यह अस्थिरता, वॉलेटिलिटी है। लॉटरी ड्रॉ में कितना समय है? जितना ज्यादा समय है, उतना ज्यादा मौका है कि जैकपॉट की कीमत आपके पक्ष में चली जाए। इसलिए ज्यादा समय वाले टिकट महंगे होते हैं। ये समय मूल्य, टाइम वैल्यू है। क्या आज जैकपॉट की कीमत आपके जीतने की उम्मीद वाली कीमत के पास है? यदि जैकपॉट आज ही आपके जीतने की उम्मीद वाली कीमत से ऊपर है, तो आपका टिकट पहले से ही मूल्यवान है। यह आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू है। बैंक में पैसे रखने पर क्या मिलता है? अगर बैंक में ब्याज ज्यादा है, तो आपके पैसे का आज मूल्य ज्यादा है, और यह ऑप्शन की कीमत पर भी असर डालेगा। तो ऑप्शंस की कुल कीमत को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, यह वह मूल्य है जो ऑप्शन में आज की तारीख में ही है। अगर आप उसे अभी प्रयोग करते हैं तो, जैसे यदि शेयर का भाव 110 रुपये है और आपके पास 100 रुपये पर खरीदने का कॉल ऑप्शन है, तो इसका आंतरिक मूल्य 10 रुपये है। 110, 100। समय मूल्य, टाइम वैल्यू, यह वह अतिरिक्त कीमत है जो लोग ऑप्शन के लिए देते हैं, इस उम्मीद में कि भविष्य में अंतर्निहित संपत्ति का मूल्य उनके पक्ष में बदल जाएगा। ये समय के साथ घटता जाता है। इसे टाइम डिके कहते हैं। अस्थिरता और बचे हुए समय का इस पर सबसे ज्यादा असर होता है। ब्लैक-स्कोल्स जैसे मॉडल इन्हीं कारकों को एक साथ मिलाकर एक उचित कीमत बताते हैं। यह आपको बताता है कि इन सभी चीजों को देखते हुए एक निवेशक को इस ऑप्शन के लिए कितनी कीमत चुकानी चाहिए। ये मॉडल असल में भविष्य की संभावनाओं और पैसे के समय के मूल्य का हिसाब लगाते हैं। 3. स्वैप की कीमत कैसे समझें? स्वैप की कीमत को समझने का सबसे आसान तरीका है भविष्य के सभी पैसों के लेन देन का आज का मूल्य निकालना। मान लीजिए, एक स्वैप में आप किसी को हर साल 5% की तय दर से ब्याज दे रहे हैं और वह आपको बदलती दर से ब्याज दे रहा है। आज इस स्वैप की कीमत जानने के लिए हम हिसाब लगाते हैं कि भविष्य में आपको जो पैसा मिलेगा और आप जो पैसा देंगे, उन सब की आज के समय में क्या कीमत है, यानी उन पैसों को आज की ब्याज दर पर डिस्काउंट करके आप जो पैसे देने वाले हैं, उन सब का आज का कुल मूल्य निकालें। आपको जो पैसे मिलने वाले हैं, उन सब का आज का कुल मूल्य निकालें। अगर ये दोनों मूल्य बराबर हैं,
तो स्वैप की आज की कीमत 0 है। लेकिन जैसे जैसे भविष्य में ब्याज दरें बदलती हैं, तो इन दोनों पैरों का मूल्य बदल जाता है और स्वैप की कीमत भी बदल जाती है। एक पक्ष के लिए ये फायदा बन जाता है और दूसरे के लिए नुकसान। व्युत्पन्न का मूल्य समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वे महत्वपूर्ण जोखिम भी साथ लाते हैं। बाजार जोखिम। अगर अंतर्निहित संपत्ति की कीमत आपकी उम्मीद के विपरीत बदल गई, तो आपको नुकसान हो सकता है। तरलता जोखिम। कुछ व्युत्पन्न आसानी से खरीदे या बेचे नहीं जा सकते, जिससे ज़रूरत पड़ने पर आप उनसे निकल नहीं पाते। क्रेडिट जोखिम। अगर जिस पार्टी के साथ आपका समझौता है वह अपनी बात से मुकर जाए या दिवालिया हो जाए, तो आपको नुकसान हो सकता है। अस्थिरता जोखिम। ऑप्शन की कीमत उतार चढ़ाव पर बहुत निर्भर करती है। अगर अस्थिरता घट जाती है, तो ऑप्शन का मूल्य तेजी से गिर सकता है। इन जोखिमों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए व्युत्पन्न के मूल्य को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हमने व्युत्पन्न की दुनिया में बिना किसी गणित के कदम रखा और समझा कि इनकी कीमत कैसे तय होती है। हमने देखा कि ये वित्तीय समझौते कैसे काम करते हैं और इनकी कीमत अंतर्निहित संपत्ति के मूल्य, समय, ब्याज दरों और उतार चढ़ाव जैसे कारकों से प्रभावित होती है। याद रखें, व्युत्पन्न जब सही तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जोखिम को कम करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए बेहतरीन उपकरण हो सकते हैं। लेकिन वे बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने पर बड़ा नुकसान भी करा सकते हैं। इसलिए इनमें निवेश करने से पहले इन्हें अच्छी तरह समझना और अपनी क्षमता के अनुसार ही जोखिम लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको व्युत्पन्न की कीमत को समझने का एक नया और आसान नज़रिया दिया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आप किसी विशेष व्युत्पन्न के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में पूछें। हमारे चैनल मुद्रा मार्ग को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप वित्त और निवेश पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से अपडेट रह सकें। अगले वीडियो तक समझदारी से निवेश करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।